पुरानी दिल्ली की एक भूली बिसरी गली में एक कबाड़ी की दुकान थी और उस दुकान में एक आईना। कहते हैं वो आपका चेहरा नहीं, आपके वो चेहरे दिखाता था जो आप बन सकते थे पर बने नहीं। दुकान का नाम था वत की दुकान। अंदर वत जैसे थम सा गया था। पीतल और तांबे के दियों की धीमी धात्विक महक हवा में तैरती थी। बेतरतीब टिक टिक करती घड़ियों की कोरस के बीच दुकान का मालिक हिदायत चाचा चुपचाप बैठे रहते थे। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा में सदियों की कहानियां सिमटी थी और उनकी गहरी आंखें हर आने वाले के दिल का हाल पढ़ लेती थी। ये दुकान सिर्फ चीजें नहीं बेचती थी, ये यादें, अफसोस और शायद कभी कभी एक दूसरा मौका भी देती थी। दुकान के उस सबसे अंधेरे कोने में एक मखमली चादर से ढका वो आईना खड़ा था, अपने अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए। एक ऐसा मुसाफिर जो अपनी जिंदगी के क्या अगर में खो चुका हो। इस कहानी का मुसाफिर था अरुण, 45 साल का एक बैंक मैनेजर जिसकी जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह थी। घर से बैंक, बैंक से घर। आज भी वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, सामने कर्ज की फाइलों का पहाड़ है। उसके चेहरे पर एक मशीनी मुस्कान है, वैसी ही जैसी वो हर ग्राहक को देता है। ठक 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 उसके स्टाम्प की आवाज कीबोर्ड की टिक टिक में घुल जाती है। ये आवाजें ही उसकी जिंदगी का संगीत बन चुकी है। वो एक लोन अप्रूव करता है, एक नौजवान जो अपना म्यूजिक कैफे खोलना चाहता है। एक पल के लिए अरुण की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, एक पुरानी याद की परछाई, और फिर बुझ जाती है। वो उस नौजवान में शायद खुद का वो हिस्सा देखता है जिसे वो सालों पहले कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था। उसने फाइल बंद की, चश्मा ठीक किया और अगली साइल उठा ली। दिन ढल रहा था और अरुण अपनी ही जिंदगी में एक और दिन गुजार चुका था। घर लौटकर भी खामोशी अरुण का पीछा नहीं छोड़ती। पत्नी किचन में व्यस्त है, बेटी अपने कमरे में। वो अपने बेडरूम में आता है, अलमारी खोलता है। कपड़ों के पीछे एक पुराने गिटार का केस छिपा है, धूल की एक मोटी परत के नीचे। वो केस खोलता है, गिटार की लकड़ी आज भी चमकती है। वो उसे बाहर नहीं निकालता, बस अपनी उंगलियों से उसके तारों को धीरे से छूता है। कोई धुन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खामोश एहसास। इन तारों में उसका एक अधूरा सपना कैद है, एक संगीतकार बनने का सपना। उसकी उंगलियों में पुरानी यादों की एक झुनझुनी सी दौड़ जाती है। उन दिनों की याद जब यही उंगलियां धुनों पर नाचती थी, स्टाम्प पर नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो अलमारी बंद कर देता है। सपना एक बार फिर अंधेरे में कैद हो जाता है और अरुण अपनी जिंदगी की खामोशी में लौट आता है। ये उसकी हर रात की एक अनकही रस्म है। एक शाम दिमाग के शोर से भागते हुए अरुण पुरानी दिल्ली की गलियों में यूं ही भटक रहा था। अचानक बादल गरजते हैं और आसमान जैसे अपनी सारी उदासी एक साथ उड़ेल देता है। बारिश से बचने के लिए वो एक अनजान संकरी गली में मुड़ता है और एक पुरानी सी दुकान के छज्जे के नीचे रुक जाता है। वत की दुकान। अंदर से आती पीतल की महक और घड़ियों की मिलीजुली टिक टिक उसे खींच लेती है। वो हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखता है। उसकी नजरें धूल और सामान के ढेर से गुजरती हुई एक कोने में रुक जाती है, जहाँ एक ऊंची चीज चादर से ढकी हुई है। हिदायत चाचा, जो अब तक चुपचाप उसे देख रहे थे, अपनी धीमी गहरी आवाज में कहते हैं, हर चीज का एक वक्त होता है बाबू, शायद इसका आज है। और वो धीरे धीरे उस आईने पर से मखमली चादर हटा देते हैं। बारिश की बूंदें बाहर टिन की छत पर एक अजीब सा संगीत बजा रही हैं। आईना, एक बड़ा सा अंडाकार आईना जिसका चांदी का फ्रेम वत के साथ काला पड़ गया था, पर उस पर बनी फूलों की नक्काशी अब भी खूबसूरत थी। अरुण आईने के सामने खड़ा होता है। वो उम्मीद करता है कि शायद कुछ अजीब, कुछ जादुई दिखेगा, पर उसे सिर्फ अपना ही अक्स नजर आता है। वही थका हुआ चेहरा, वही बुझी हुई आँखें, वही जिम्मेदारियों के बोझ से झुके हुए कंधे। एक गहरी निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है। वो मुड़ने ही वाला होता है कि हिदायत चाचा की आवाज उसे रोक लेती है।
ये वो नहीं दिखाता जो आप हैं बाबू, वो धीरे से कहते हैं। ये वो दिखाता है जो आप हो सकते थे। अरुण को उनकी बात समझ नहीं आती। वो उलझन में सिर हिलाता है, शुक्रिया अदा करता है और दुकान से बाहर निकल जाता है। पर हिदायत के शब्द उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ जाते हैं। वो रात भर सो नहीं पाता, उन शब्दों के मतलब के बारे में सोचता रहता है। वो शब्द अरुण को वापस खींच लाते हैं। कुछ दिन बाद वो फिर उसी दुकान में खड़ा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो हिम्मत जुटाकर फिर से आईने में देखता है। इस बार उसका अपना थका हुआ अक्स धुंधला होता है और उसकी जगह एक नया चेहरा उभरता है। ये वो ही है, पर उसकी आंखों में थकान नहीं, आग है। उसके बाल लंबे हैं, चेहरे पर एक करिश्माई मुस्कान है। उसने गिटार थामा हुआ है और वो एक खचाखच भरे स्टेडियम में स्टेज पर खड़ा है। हजारों की भीड़ उसका नाम पुकार रही है। ये है अरुण द म्यूजिशियन। वो अरुण जिसने अपने सपने को चुना था। असली अरुण आईने के बाहर खड़ा कांप रहा है। उसकी आंखों में हैरानी और एक चुभन भरा अफसोस है। पर जब वो आईने वाले अरुण की आंखों में और गहराई से झांकता है, तो उसे उस कामयाबी के शोर के पीछे एक गहरा अकेलापन भी दिखाई देता है। वो अकेलापन शायद घर की खामोशी से भी ज्यादा चुभने वाला था। ऑब्सेशन, ये एक नशा बन जाता है। एक हफ्ते बाद अरुण फिर वही है, उसी आईने के सामने। वो जानना चाहता है, और क्या हो सकता था? आईना इस बार उसे एक और दुनिया में ले जाता है। इस बार वो किसी बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। हवा से उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा धूप और मौसम से तप गया है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैकपैक है। वो अकेला है और उसके चेहरे पर एक आजाद, बेफिक्र मुस्कान है। ये है अरुण द एडवेंचरर। वो अरुण जिसने किसी जिम्मेदारी को नहीं, आजादी को चुना था। वो दुनिया घूम रहा था, किसी बंधन में नहीं। असली अरुण को एक पल के लिए उस बेफिक्री से जलन होती है। वो भी चाहता है ऐसे ही सब कुछ छोड़कर निकल जाना, लेकिन फिर उसे एहसास होता है उस आजाद अरुण का कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई इंतजार करने वाला नहीं है। उसकी आजादी में एक खालीपन है, एक जड़हीनता का एहसास। हर बेहतर जिंदगी अपने साथ एक नया अफसोस लेकर आ रही थी। आईने की ये दुनियाएं उसकी असली जिंदगी में जहर घोलने लगती है। वो घर पर चुप और चिड़चिड़ा रहने लगता है। उसका शरीर तो घर पर होता है, पर उसका दिमाग उन अनजानी जिंदगियों में भटकता रहता है। एक रात उसकी पत्नी मीना उसके पास आकर बैठती है। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। अरुण, क्या बात है? तुम यहाँ होते हुए भी यहाँ क्यों नहीं लगते? उसकी आवाज में चिंता है, प्यार है। अरुण के पास कोई जवाब नहीं है। वो कैसे बताए कि वो एक ऐसे आईने में अपनी जिंदगी के टुकड़े देख रहा है जो कभी उसके थे ही नहीं। वो बस चुप रहता है। मीना की आंखों में एक गहरी उदासी तैर जाती है। उन दोनों के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो जाती है, एक ऐसी दीवार जिसे अरुण की खोई हुई दुनियाओं ने बनाया था। वो अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो रहा था, एक ऐसी जिंदगी के लिए जो उसकी थी ही नहीं। उस रात मीना के सवाल उसे अतीत में ले जाते हैं। एक धुंधली सी याद, अस्पताल की सफेद बेजान दीवारें और दवाओं की तेज गंध। वो 20 साल का था और उसके पिता बिस्तर पर थे, कमजोर और थके हुए। उन्होंने अरुण का हाथ अपने हाथ में लिया था। उनकी पकड़ में अब वो पुरानी मजबूती नहीं थी। उन्होंने एक धीमी टूटी हुई आवाज में कहा था, बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे समझदार बनना होगा। उस एक पल में जवान अरुण ने अपने सारे सपने, अपनी सारी ख्वाहिशें एक संदूक में बंद कर दी थी और जिम्मेदारी की चाबी अपनी जेब में रख ली थी। उसका वो फैसला हार नहीं थी, वो मजबूरी नहीं थी, वो प्यार था। एक बेटे का अपने पिता के लिए किया गया सबसे गहरा त्याग। वो आज तक उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। आईना उसे वो जिंदगियां दिखा रहा था जो उसने छोड़ दी थी, पर वो ये नहीं दिखा रहा था कि उसने उन्हें क्यों छोड़ा था। हताशा में
अरुण आखिरी बार दुकान पहुंचता है। आज या तो वो इस आईने का राज जान लेगा या इसे तोड़ देगा। वो आईने के सामने खड़ा होकर चीखता है, दिखाओ मुझे, दिखाओ मैंने क्या खोया है। उसकी आवाज दुकान की खामोशी में गूंजती है। पहले तो आईने में सिर्फ उसका गुस्से और आंसुओं से भरा चेहरा दिखता है। फिर अक्स बदलता है। इस बार कोई स्टेज नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। आईने में उसका अपना घर दिख रहा है और उसमें जो आदमी बैठा है वो बिल्कुल आज के अरुण जैसा ही है। वही उम्र, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में कोई बोझ नहीं है। उसके चेहरे पर एक सच्ची, सुकून भरी खुशी है। वो वही धूल भरा गिटार बजा रहा है, किसी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बेटी के लिए पास बैठकर बेसुराही सही पर साथ गा रही है। तब अरुण को समझ आता है, आईना अलग अलग रास्ते नहीं दिखा रहा था, वो एक ही रास्ते पर मौजूद खुशी की अलग अलग संभावनाएं दिखा रहा था। खुशी किसी और जिंदगी में नहीं थी, खुशी तो इसी जिंदगी में थी, बस उसे देखने का नजरिया बदलना था। अरुण उस खुशहाल अक्स को देखता रहता है और फिर धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर आईने में अपने असली, आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता है। आज पहली बार वो सच में खुद को देख रहा है, अपने खोए हुए रूपों को नहीं, बल्कि उस इंसान को जो वो आज है। उसकी सारी शिकायतें, सारा अफसोस आंसुओं में बह जाता है। हिदायत चाचा खामोशी से उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत धीरे से पूछते हैं, तो किस अरुण से मिलना चाहेंगे आप? अरुण एक पल के लिए अपनी उंगलियां आईने पर रखता है, अपने ही अक्स को छूता है और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाता है, इसे बेहतर बनाना है। और इस एक फैसले के साथ वो मुड़ता है और दुकान से बाहर निकल जाता है। वो उस आईने को, उन तमाम जिंदगियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। वो आजाद हो गया था, क्या हो सकता था कि बोझ से। जब अरुण घर की तरफ चलता है तो उसके कदमों में एक नई ताकत है। आज उसके कंधों पर पछतावे का बोझ नहीं, बल्कि एक मकसद की ताजगी थी। उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, उसने अपनी जिंदगी में जीने का फैसला किया था। वो घर पहुंचता है। मीना और उसकी बेटी उसे हैरानी से देखते हैं। वो कुछ नहीं कहता, सीधा अपनी अलमारी के पास जाता है, गिटार का केस निकालता है और लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है। वो उस पर जमी सालों की धूल को साफ करता है और हिचकिचाते हुए कुछ बेतरतीब तार छेड़ता है। धुन सही नहीं है, उंगलियां कांप रही हैं, पर उस कोशिश में एक ईमानदारी है। बेटी कमरे से बाहर आती है, पत्नी किचन से। वो एक कॉर्ड तलत बजाता है और खुद पर हंस पड़ता है। एक असली खिलखिलाती हुई हंसी जो इस घर ने सालों से नहीं सुनी थी। बेटी मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाती है। मीना आकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। उसने आखिरकार अपने खोए हुए सपने को घर ले ही आया था। कुछ हफ्ते बाद एक आलसी रविवार की दोपहर है। अरुण लिविंग रूम में बैठा है और इस बार वो अकेला नहीं है। वो अपनी बेटी को गिटार पर कुछ आसान से कॉर्ड सिखा रहा है। बेटी की उंगलियां तारों पर ठीक से नहीं बैठती और एक बेसुरी आवाज निकलती है। दोनों हंस पड़ते हैं। जिंदगी वही है, वही नौकरी, वही घर, वही जिम्मेदारियां। पर अब अरुण अपनी जिंदगी में एक भूत की तरह नहीं भटकता। वो मौजूद है हर पल में। उसने कोई पहाड़ नहीं जीता, नहीं हजारों की भीड़ के लिए गाया। उसने बस अपनी छोटी सी दुनिया में सुर मिलाना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि सबसे खूबसूरत संगीत क्या हो सकता था कि शोर में नहीं, बल्कि जो है उसकी खामोशी में छिपा होता है। और आज उस खामोशी में उसे अपनी जिंदगी की सबसे मीठी धुन मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।